जो भी लोग जो पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, तो उनको यही चाहिए कि वो अपनी अपनी एप्लीकेशन जो है वो Hi guys, welcome back to my channel. I hope you are all doing well. Thanks a lot for your love and support for my channel. तो यार आप में से बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि ये व्हाट इज़ STS, हमें STS स्टडी परमिट के बारे में बता दें। तो मैंने सोचा यार एक पूरी आपको वीडियो बना के आपको बताता हूँ डिटेल में कि एक STS है क्या, कौन कौन सी कंट्री के लोग इसके अंदर फॉल करते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि किसी भी तरह की जो एम्बिग्युइटी हो वो आप लोगों में जो है वो ख़त्म हो जाए। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं अपने फेसबुक पेज का भी डाल दूंगा, उसको लाइक कर लेना, और इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कनाडा में डिफरेंट तरह की वीज़ा कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, इवन डेट एज अ स्टूडेंट वीज़ा भी। तो कुछ अर्सा पहले कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली थी जिसका नाम था STS। STS स्टैंड फॉर स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के अंदर क्या था, क्योंकि पहले ये होता था कि जब लोग अप्लाई करते थे, स्टूडेंट अप्लाई करते थे, तो कुछ किसी तरह के इश्यूज आते थे, कुछ डिलेज आते थे, जैसा कि लोगों की बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी और उनका वीज़ा स्टैम्प होके अब तक उनके पास नहीं आया होता था। इस तरह के इश्यूज आते थे और अक्सर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक पूरी अलग से वीज़ा कैटेगरी निकाल दी थी कि जिसके अंदर आप अप्लाई करके एज सून एज पॉसिबल आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो उसको कहते हैं STS। ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसका सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन अराइज आता है या बंदे के माइंड में आता है कि यार STS अगर इन्होंने किया था तो व्हाट इज़ द प्रोसेस, लाइक अबाउट द प्रोसेस, कि इसमें ऐसा क्या ख़ास बात है। इसमें ऐसी एक ये ख़ास बात है कि जो इसमें जो आपकी एप्लीकेशन है वो प्रोसेस होती है विद इन 20 कैलेंडर डेज, और जो इसकी फ़ीस है वो है $150। तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ द प्रोसेस। नाउ हु कैन अप्लाई इन दिस कैटेगरी। तो इसके अंदर अगर आप 14 कंट्रीज़, जिनके नाम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, अगर आप इन 14 कंट्रीज से बिलोंग करते हो तो आप STS स्ट्रीम के अंदर अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे पता है कुछ मेरे शहजादे पाकिस्तानी या इंडियन जो भाई हैं वो ये पूछेंगे कि हम STS में आते हैं नहीं आते। तो पाकिस्तान और इंडिया STS के अंदर आता है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो साउथ एशिया से लोग हैं वो कनाडा में आते हैं डिफरेंट तरह की कैटेगरी में। तो पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं वो STS कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। अब STS के अंदर मैंने आपको बता दिया कि 14 कंट्रीज़ के लोग हैं। अगर आप इन 14 कंट्रीज़ में से किसी से भी बिलोंग करते हो तो आप STS स्ट्रीम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अब उसके लिए आपको चाहिए क्या क्या है। सबसे पहले आपके पास DLI से, DLI इज डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, उससे आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर या ऑफर लेटर होना चाहिए कि आपने ऑलरेडी के यूनिवर्सिटी ने या कॉलेज ने आपको एक्सेप्ट कर लिया हो एज अ स्टूडेंट और आपको ऑफर भेज दी हो कि आप स्टडी के लिए आ सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आपको चाहिए होता है, आपको रिसिप्ट चाहिए होती हैं कि आपने अपनी 1 साल की जो ट्यूशन फ़ी है वो आपने यूनिवर्सिटी को पे कर दी है। थर्ड नंबर पे आपके पास GIC सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने $10,000 की जो है वो GIC आपने कैनेडियन बैंक में जो है डिपॉजिट करवा दिया। आफ्टर डैट आपके पास आपका मेडिकल होना चाहिए। अच्छा, कुछ केसेस में मेडिकल जो है वो एग्जाम भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली केसेस में मेडिकल चाहिए होता है। आफ्टर डैट आपके पास आपकी पुलिस क्लियरेंस होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आपका अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए। आइदर वो IELTS हो सकता है, और अगर आप 10 अगस्त 2023 के बाद अप्लाई करेंगे तो यू कैन गो विद द PTE एज वेल। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो बंदा STS में अप्लाई कर रहा है या तो वो 14 कंट्रीज़ का रेजिडेंट होना चाहिए, जो मैंने जिसके नाम स्क्रीन पे डाल दिए हैं। आफ्टर डैट आपने अपनी 1 साल की ट्यूशन फ़ी पे की हो, आपके पास GIC हो, आपके पास आपका मेडिकल हो, आपके पास आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो, आपके पास आपके जो पोस्ट सेकेंडरी सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास वो हो, और आपके पास
क्या होना चाहिए लास्ट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए, उसका रिजल्ट होना चाहिए। अदर वो आइल्स हो सकता है या वो क्या कहते हैं PTE भी हो सकता है, अगर आप 10th अगस्त के बाद अप्लाई कर रहे हो। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो तो आपकी STS की एप्लीकेशन जो है वो 20 डेज़ के अंदर अंदर प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन इन सम केसेस जो वीज़ा ऑफिसर है, जब आपका इंटरव्यू होता है तो वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर कर सकता है। इन सम केसेस अगर जिन लोगों ने बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई होती वो उनसे बैंक स्टेटमेंट भी मांग लेते हैं। फिर अगर आपके ऊपर कोई आपका डिपेंडेंट चाइल्ड है जिसका भी वीज़ा आपने अप्लाई किया, तो उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मांग लेते हैं, जैसे उसका बर्थ सर्टिफिकेट मांग लेते हैं कि ये बच्चा जो है ये आपका ओरिजिनल आपकी का चाइल्ड है या नहीं, और आपकी बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं। फिर अगर आपने किसी तरह की प्रॉपर्टी शो की है कि यार मैं यहाँ पे सेटल्ड हूँ, मैं सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो वो प्रॉपर्टीज़ की डिटेल मांग लेते हैं अप टू सम एक्सटेंट। इन सम केसेस ये भी होता है। मैंने आपको बताया था कि कुछ केसेस के अंदर मेडिकल नहीं रिक्वायर्ड होता, कुछ केसेस के अंदर रिक्वायर्ड होता है, मोस्टली केसेस के अंदर रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप देख लेना कि अगर ये कुछ स्पेसिफिक तरह की कंट्रीज़ हैं, अगर आपने लास्ट 6 मंथ के अंदर यहाँ पे ट्रैवल किया हो तो फिर आपका मेडिकल लाजमी उनको रिक्वायर्ड होता है। अब आपने STS की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दी। अब व्हाट हैपन आफ्टर यू अप्लाई? तो अगर तो आप में से कोई जो है वो जो ऑल रिक्वायरमेंट है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता हो, उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, तो उसको एक लेटर ऑफ इनविटेशन जो है वो जारी हो जाएगा, जिसकी बेस पे वो ट्रैवल कर सकता है। तो यार कोई भी लोग जो हैं अगर कोई स्टडी वीज़ा आजकल अप्लाई कर रहे हैं, तो और अगर हर आपके पास आपका बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका बिल्कुल केस ओरिजिनल है, तो आपको रेगुलर स्टडी परमिट के बजाय आपको STS के अंदर ही जाना चाहिए, अगर तो आप इस कंट्री के मतलब 14 कंट्रीज़ के रेजिडेंट हो। तो कोई भी बंदा जो मेरे शहजादे भाई जो पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, या जो भी लोग जो पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, तो उनको यही चाहिए कि वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो STS के अंदर ही सबमिट करें, क्योंकि इसका रिज़ल्ट भी जल्दी आता है और आप जो है आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और इसके अंदर ज़्यादा तरह की जो एम्बिग्विटीज़ हैं वो भी नहीं रहती। आपका केस जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो प्रोसेस हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है यार आप लोगों को ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और STS से रिलेटेड किसी तरह का भी अब कोई एम्बिग्विटी नहीं रही होगी, और आपको सारी बात समझ आ गई होगी कि कौन आपको क्या क्या चाहिए और कौन सा बंदा जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसको लाइक करना, कमेंट्स में अपनी थॉट शेयर करना। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम को भी जो है वो फॉलो कर लेना। और काइंडली स्टे ट्यून, बिकॉज बहुत ज़्यादा अपकमिंग जो है वो ओरिजिनल कंटेंट आने वाला है, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई एम्बिग्विटी होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।